गिर, एक ऐसी जगह जहां शेर और इंसान का नाता शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। 2 दिन का यह सफर पूरा रोलर कोस्टर राइड था। अभी शेर देखने की उम्मीद मिलती थी, तो दोस्तों अभी शेर का आवाज आना स्टार्ट हो चुका है। फिर दूसरे ही पल निराशाहट लगती। आज भी शेर देखने को मिला नहीं। लेकिन लगाव एक ऐसी चीज है जो आपको 2 पल में हो जाती है। ये तो फिर भी 2 दिन थे। अब यहाँ से जाने का मन तो हो नहीं रहा। चलिए गिर के यह सफर के कुछ शानदार लम्हों से मैं आपको रूबरू कराता हूँ। हर फैमिली ट्रिप के जैसे ही हमारी ये गिर ट्रिप की भी सफर की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग से ही। और अर्ली मॉर्निंग निकलने का जो एहसास है वो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है। और ये व्लॉग प्रॉपर सिनेमैटिक टाइप होने वाला है, तो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और अंधेरा था तब निकले थे और दिन की शुरुआत भी हो चुकी है, तो यहाँ पे सूरज दादा निकल चुके हैं। और रास्ते में हमें कुछ नीलगायें भी मिल जाती है। अब कैमरा ऑन रखने का क्या फ़ायदा होता है, देखो ज़रा आप। वैसे प्यारे से मोमेंट कैप्चर हो जाते हैं। अब मैं पहले ही सोच रहा था कि कैमरा ऑफ कर दूं, लेकिन तभी ये डियर निकल जाता है, तो ये कुछ लक का गेम होता है थोड़ा सा। और फाइनली हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। अब ये बाहर से आपको मंदिर लग सकता है, लेकिन इसका एक मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा। ये व्लॉग में मैं कैप्चर नहीं करने वाला, इसमें पूरा ही सिनेमैटिक रहने वाला है। ये मंदिर को देखने का नज़रिया भी मैं आपका चेंज कर दूंगा। तो सारा सामान उतार के और थोड़ी देर रेस्ट करके हम निकल जाते हैं चोर वडेली देखने के लिए। यहाँ से फॉरेस्ट एरिया भी चालू हो जाता है, तो व्लॉग की थोड़ी सी वाइब चेंज करते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करके अब सिनेमैटिक वाइब चालू करते हैं। और ये जो आपको सामने पेड़ दिख रहा है, ये है वड का पेड़, और इसके ऊपर से इस जगह का नाम पड़ा है चोर वडली। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे पहले के ज़माने में चोर चोरी करके इस वड के अंदर छुप जाते थे, और ये पेड़ इतना विशाल था कि चोर मिलते ही नहीं थे। और इसके ऊपर से ही इस जगह का नाम पड़ा है चोर वडली। और क्या ही प्यारी लोकेशन है। अगर रात को कोई यहाँ पे आए तो डर लगे ऐसा माहौल है पूरा। पहले इसमें चोर छुपते थे, अब तो प्राणी और पक्षी वगैरह रहते हैं इसके अंदर। तो चलो दोस्तों चोर वडली देख के हम वापस जा रहे हैं। और मंदिर से चोर वडली के रास्ते में ये ब्यूटीफुल सी रिवर पड़ती है, और यहाँ पे ही रात को शेर और बाकी सब एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं। ये जगह की पॉजिटिव वाइब्स को आप फील करो। और ये है वो मंदिर और आश्रम जहाँ पे अगले 2 दिन के लिए हम ठहरने वाले हैं। ये तो सिनेमैटिक व्लॉग है, लेकिन मैं प्रॉपर डेली व्लॉगिंग करता हूँ। तो अगर आप लोगों को व्लॉग्स देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना आप लोग। और रास्ते में ही पड़ा हुआ मुझे दिख जाता है ये बर्ड का फेदर। और ये फेंसिंग लगा रखी है ताकि शेर इस तरफ ना आए। और अभी जो आपको गेट देखने को मिल रहा है, यहाँ से ही शेर नीचे जाता है रिवर में पानी पीने के लिए। और अब बढ़ चलते हैं आगे की तरफ। और अभी जो आपको ये प्लेन मैदान देखने को मिल रहा है, सुबह होते ही ये पूरा पंछियों से भर जाने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ही ये लोग पंछियों के लिए दाने डालते हैं। और सामने जो टंकी है वहाँ पे एक ऐसी चीज़ आती है जिस चीज़ को देखने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं गिर में, और वो है शेर। तो जी हाँ, इस रास्ते से शेर नीचे जाता है पानी पीने के लिए वो टंकी पे, फिर वापस इसी रास्ते से लौट जाता है अपने जंगल की तरफ। तो चलो हम वापस से जा रहे हैं मंदिर में। एडवेंचर जितना करना था कर लिया, तो नीचे उतरते हैं यहाँ से। राइट साइड में जो आपको भाई बैठे हुए दिख रहे हैं वो यहाँ के लोकल है, और ये हमें कहानियाँ सुना रहे थे शेर की, कि किस किस हालात में मैंने शेर देखे हुए हैं। फिर पूरी ही दोपहर हमने रेस्ट किया और उसके बाद एक और लोकेशन देखने हम आ जाते हैं।
और ये भी देख सकते हो कितना ह्यूज पेड़ है वड का। और ये खास इसीलिए है क्योंकि इसके साइड से बहती है एक रिवर, तो अभी तो पानी है नहीं, इसलिए सूखी पड़ी हुई है। और इसकी वडवाएं भी इतनी लंबी है कि यहाँ पे लोग झूला झूल रहे थे इससे। तो चलो दोस्तों, ये वर्ड हमने देख लिया है, आपने देखा ही होगा। तो अभी हम निकल रहे हैं, कोई टेकरी वगैरह कह रहे हैं, तो वहाँ के लिए हम निकल रहे हैं अभी। तो चलो चलते हैं। शेर ढूंढने की शुरुआत हो रही है यहाँ से। तो हम जा रहे हैं पहाड़ के ऊपर, ताकि ऊपर से हमें पूरा व्यू मिले। और अगर कहीं आसपास शेर हो तो जो हरण वगैरह है वो भी बोलते हैं, तो उसकी भी आवाज़ यहाँ से प्रॉपर सुनाई देगी। और भाई ऊपर आके एक बार ये लोकेशन देखो। ये जो मंदिर में देख रेख करते हैं वो है बागा अंकल, और ये हमारे साथ आए हुए हैं क्योंकि इनको ज़्यादा नॉलेज है। अब ये कह रहे हैं कि आगे एक डैम है, वहाँ पे चल के देखते हैं। तो अभी गर्मी का मौसम है, तो शेर वहाँ पे सुस्ता रहा होगा, अगर होगा तो वहाँ पे ही दिख जाएगा। तो हम निकल पड़ते हैं डैम देखने के लिए। और ऐसा कुछ भाई प्यारा सा डैम है। शेर तो यहाँ होता नहीं है, बट हमें हिरन जरूर दिख जाते हैं सामने खाना खाते हुए। और नदी का जो कीचड़ है वहाँ पे हमें शेर के पग मार्क्स भी देखने को मिल जाते हैं। बट शेर देखने को मिलता नहीं है। हम थक हार के वापस चलते हैं मंदिर की तरफ। फिर हम यहाँ पे बैठे हुए थे और जो बाघा अंकल है वो कह रहे थे कि अभी शेर निकलेगा नहीं, जब थोड़ा सा अंधेरा होगा तब शेर वगैरह निकलना स्टार्ट हो गए और उनकी आवाज़ें दूर से ही सुनाई देगी। यहाँ से ही हमें हिरणों की आवाज़ आ रही थी और हल्का फुल्का अंधेरा भी हो चुका है। और ऊपर से ये जगह चारों तरफ से जंगल से घिरी हुई है, तो कोई भी आवाज़ नहीं थी। और उसके ऊपर से अगर ऐसा प्यारा सा सनसेट देखने को मिल जाए तो भाई क्या ही चाहिए। और तो दोस्तों, अभी शेर का आवाज़ आना स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं शेर देखने को मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि भाई हम तो ढूंढ ढूंढ कर थक गए, लेकिन अभी तक तो शेर देखने को मिला नहीं। लेकिन अभी आवाज़ें आना स्टार्ट हो चुकी है, तो शायद अब दिखने को मिल सकता है। फिर इंतज़ार करते करते रात हो जाती है। और लास्ट टाइम जब शेर की आवाज़ आई थी उसको 2 घंटे हो जाते हैं। तो हम सभी यहाँ पे आग सेकने बैठ चुके थे और इंतज़ार कर रहे थे कि शेर की आवाज़ अब कब आती है। और भाई तभी थोड़ी देर बाद हमें शेर की आवाज़ सुनाई देती है 3 बार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो रिकॉर्ड कर नहीं पाया कैमरे में। फिर हम देखने भी गए थे। अब 10-15 मिनट हमने बैठ के भी देखा, लेकिन शेर फिर दिखा ही नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट वालों ने जंगल के रास्ते के साइड में थोड़ी सी आग लगा रखी थी, तो सभी जानवर अंदर चले जाते हैं। और इसके साथ हमें निराशा के साथ यहाँ पे सोना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हरेश अंकल थे उसके फ़ोन में क्लिप्स पड़ी हुई थी, तो एक क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ शेर की। और अभी हो रहे सुबह के 6 और मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाता हूँ, क्योंकि अभी हम पंछियों को दाना डालने वाले हैं। यहाँ पे स्टोर रूम है और यहाँ से हम दाने उठा लेते हैं पंछियों के लिए। इसमें सफ़ेद मकई, बाजरा, गेहूँ और भी चीज़ें हैं। और अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे चंड डालनी पड़ती है, क्योंकि बाकी सब जो पंछी है उनको भी शेर वगैरह का डर रहता है। जब हल्का सा उजाला होता है वो तभी आते हैं खाने के लिए दाने वगैरह, तो हम अर्ली मॉर्निंग ये दाने वगैरह डाल देते हैं। और अब करना पड़ेगा वेट पंछियों के आने का। अब जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है, यहाँ पे मुझे पहला मोर दिखता है और धीरे धीरे फिर इतना जमावड़ा हो जाता है मोर का कि मैं सोच भी नहीं सकता, इतने ज़्यादा मोर थे। अब ये मोर दाना खाने के लिए आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि इन लोगों ने हमें देख लिया है और ये हमसे डर रहे थे। लेकिन वो कहावत है ना कि भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है, तो यह कहावत प्राणियों के ऊपर भी लागू पड़ती है। अब थोड़ा बहुत डरने के बाद ये लोग फाइनली खाना खाने के लिए आ जाते हैं।
और यहाँ पे मोर के साथ कबूतर, बतख और भी कई सारे पंछी थे और देखते ही देखते पूरा ही मैदान पंछियों से भर जाता है। और कुछ मोर अभी भी डर के बैठे हुए हैं, देख सकते हो कितने ज्यादा पंछी है यहाँ। तो दोस्तों अभी मॉर्निंग हो चुकी है, लेकिन आज भी शेर देखने को मिला नहीं। कल रात को बस उसकी गर्जना ही सुनाई दे रही थी, हमें शेर कहीं देखने को भी नहीं मिला। तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, बैड लक है हमारा ऐसा। तो अभी दोपहर तक हम रुकने वाले हैं, देखते हैं अगर दोपहर के पहले कुछ देखने को मिल जाता है तो बाकी फिर दोपहर के बाद हम निकल जाएंगे। और एक टेकरी पे भी जाने का सोच रहे हैं, अगर वहाँ पे चाहते हैं तो वहाँ के अभी मैं सीन आपको दिखाऊंगा। और ये है वो टंकी, और हमारे इधर इसे कहते हैं अवेड़ा। और ये वही अवेड़ा है जहाँ पे शेर और बाकी सब प्राणी अपनी आके प्यास बुझाते हैं। जैसे पानी बह रहा है उसी तरह से हमारा ये गिर का सफर भी बहता बहता अंत की तरफ आ चुका है। और अब बची है एक आखिरी लोकेशन देखना, और उसी लोकेशन को देखने के लिए हम भी निकल चुके हैं। और जो लोग नहीं चल पाते यानी कि बुजुर्ग, वो सामने बैठ के धूप सेक रहे हैं। और घूमते घूमते ये 2 दिन कहाँ निकल गए हमें कुछ भी पता नहीं चला। इतनी प्यारी लोकेशन है, बाकी ये लोकेशन तो पूरी ही नेचर से घिरी हुई है और इतना शानदार एक्सपीरियंस रहा। और आपसे बातें करते करते हम ये आखिरी लोकेशन पे भी पहुंच जाते हैं। और ये है एक टेकरी जहाँ पे हम कल जाने वाले थे, लेकिन कल ज़्यादा ही धूप थी जिसके चलते हमें आज ही जाना पड़ा सुबह। ये टेकरी की खासियत ये है कि यहाँ पे इसी तरह के कुछ और भी रंग बिरंगी पत्थर मिलते हैं। तो ये तो एक पत्थर है, मैं आके आपको और दिखाता हूँ कितने पत्थर हैं यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे पूरा ही पत्थरों का जमावड़ा लगा हुआ है। चारों तरफ बस पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं। और अब चढ़ना स्टार्ट करते हैं टेकरी को। और बाघा अंकल कह रहे थे जब यहाँ पे मॉनसून का सीजन होता है और बरसातें स्टार्ट होती है, तब शेर इन्हीं टेकरियों पे बैठ के मॉनसून एंजॉय करता है। और यहाँ पे नेटवर्क ज़रा भी नहीं आता, लेकिन आपको नेटवर्क की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जगह आपको नेचर से कनेक्ट कर देती है। जब आप नेचर से कनेक्ट हो जाते हो तब आपको इंटरनेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो टेकरी है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, ये टेकरी है शीतला माता की। और इस जगह से एक ऐसा लगाव जुड़ चुका है जो अब जाने का नाम नहीं ले रहा। मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ 3 से 4 दिन बाद, लेकिन अभी भी मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि वापस से कब यहाँ पे जाने का मौका मिलेगा। इतनी प्यारी लोकेशन है ये। और कभी कभी जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसके लिए हम भागते रहते हैं, और जो चीज़ हमारे पास है उसकी कदर नहीं करते। और उसी तरह हमें शेर तो देखने को मिला नहीं, लेकिन ये हिरन ज़रूर देखने को मिल जाता है। चलो वापस से मंदिर पे लौट जाते हैं और ये जगह से निकलने की तैयारी करते हैं स्टार्ट। और इस जगह को मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, तो ये आखिरी बार देख लो इस जगह को आप लोग। तो अभी आधे घंटे के बाद हम भी निकलने वाले हैं। और भाई ये जगह काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन कहते हैं ना हर अच्छी चीज़ का एक अंत आता है। तो हाँ, ये भी अंत ही है। तो ये जगह पे आए हुए हमें बस 1 ही दिन हुआ है, लेकिन ये जगह के प्रति एक अलग सा ही लगाव लग गया है। अब यहाँ से छोड़ के जाने का भी मन नहीं कर रहा। तो यहीं पे एंड होता है अपनी वीडियो और एक गिर की ट्रिप का। और ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो अगर आपको भी ये एक्सपीरियंस पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना।